जय हिंद साथियों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आप सभी को पुनः मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और आज हम लोग भारत की विभिन्न जलवायु का अध्ययन करने वाले हैं ज्योग्राफी में, और जानेंगे कि कहाँ कैसी जलवायु है और कौन कौन सी ऋतुएं हैं। इनके बारे में आज हम लोग पूरी इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आज रूबरू हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं। पहले जानते हैं मौसम क्या होता है। मौसम होता क्या है? तो मौसम का मतलब होता है अचानक जब कोई भी वातावरण में परिवर्तन होता है, वायुमंडल में परिवर्तन होता है, उसे मौसम कहते हैं। अचानक वातावरण में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। इसके बाद देख रहे हैं ऋतुएं क्या होती हैं। ऋतु क्या होती है? ऋतु कहने का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय जो होती है क्रम के अनुसार, क्रमिक होती है यानी जो चलते रहती है, क्रम के अनुसार वो परिवर्तित होते रहती है। जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात आप लोग जानते होंगे, अभी बरसात का मौसम है, फिर आएगी ठंडे की मौसम, फिर आएगी गर्मी की मौसम। तो ये अलग अलग प्रकार की जो होती हैं, जो समय के साथ परिवर्तित होती है, क्रम के आधार पर परिवर्तित होती है, सिस्टमेटिकली परिवर्तित होती है और कंटिन्यूटी ये होती रहती है, वर्षों भर होती है, वो कहलाती है आपकी ऋतुएं। अगला जलवायु क्या होती है? जलवायु को भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि जलवायु मौसम का एक व्यापक रूप होता है, जो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि बड़े क्षेत्र में तापमान, वायुदाब, वर्षा का मतलब क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। और जलवायु जो होता है 30 वर्षों का औसत अध्ययन करता है, यानी 30-30 वर्ष पर जलवायु थोड़ी सी बदलती है। कभी बरसात ज्यादा हो जाती है तो कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी ठंड ज्यादा पड़ती है। ये 30 वर्षों पर क्या होती है? साइकिलिंग करते रहती है, यानी चक्र पे परिवर्तित अपने आप को करते रहती है। अब देख लेते हैं कुछ ऋतुओं के बारे में, कौन कौन सी ऋतुएं हैं। तो प्रमुख ऋतु आपकी बसंत ऋतु है, पतझड़ ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का ऋतु है। वही अगर देखेंगे तो वर्षा ऋतु है, बरसात का। शरद यानी ठंडा का ऋतु है। हेमंत ऋतु थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्मी का बीच का ऋतु होता है। शीत ऋतु शीतलहर वगैरह, कुहासा वगैरह होता है, वो शीत ऋतु कहलाता है। तो ये आपके 6 प्रकार के प्रमुख क्या हैं, भारत के अंदर पाए जाने वाले ऋतुएं हैं। अब आगे अध्ययन हम लोग करते हैं। अब देखते हैं भारत की जलवायु के बारे में। प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत में जलवायु कैसी होती है। तो भारत के अंदर जो जलवायु है उसमें कटिबंधीय मानसून जलवायु है। भारत के अंदर जो जलवायु पाई जाती है ये होती है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु होती है, जो कि भारत के अंदर होती है। अगला कह रहा है कि भारत में मानसून जो है, मानसून का वर्षन सबसे पहले अरब विद्वान, अरब के रहने वाले एक विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था अल मसूदी, इन्होंने किया था। यानी मानसून शब्द को परिभाषित करने का काम जो किए थे वो अल मसूदी नामक जो व्यक्ति थे, अरब के विद्वान थे, उन्होंने इसको क्या किया था? परिभाषित करने का काम किया था। अब कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई कहां से? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से थी, क्योंकि इसका नामकरण किसने किया? अरब के विद्वान ने किया। तो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुआ। कौन सा शब्द था? मौसिम शब्द था, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। पवन का मतलब होता है हवाएं। जब दिशाएं बदलती हैं हवाएं, तभी जाके बरसात होती है। जब दिशा नहीं बदलती हवा, एक ही दिशा में अगर हवा बहती रहेगी तो बरसात नहीं होगी। जब जाके हिमालय से टकराएगी, जब किसी पहाड़ से टकराएगी तो क्या होती है? लौटेगी और वो वर्षा का रूप धारण करेगी। अब कह रहा है कि किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है। अब किन किन चीजों पर किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है आपके उस स्थान की ऊंचाई क्या है, यानी जिस स्थान पे लोग निवास करते हैं उस स्थान की ऊंचाई कितनी है। अब ऊंचाई का काउंटिंग कहां से होता है? धरती से काउंटिंग नहीं होता है। किसी भी वस्तु की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, याद रखिएगा। कहीं भी किसी भी चीज की ऊंचाई अगर निकालने की बात होगी तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को मापा जाता है। वहां पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, यानी किस क्षेत्र में पहाड़ कितना है। अभी आप चले जाइएगा गोवा के अंदर चल जाइएगा, आप रांची के अंदर चल जाइएगा, आप महाराष्ट्र के अंदर चल जाइएगा, आप असम के अंदर चल जाइएगा, आप इन तमाम क्षेत्रों में जाइएगा तो आपको लगभग बरसात प्रतिदिन हो जाएगी। दिन भर में कितनी बार बरसात हो जाएगी। वहां के लोग रेडीमेड जैसे मोबाइल लेकर चलता है वैसे छतरी लेकर चलेगा, बिन बादल बरसात हो जाएगा, है ना। बिन बादल बरसात यानी निकला, पता चला कि धूप था और उन्हें से लभींग के आ गया, है ना। तो वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा होता है। समुद्री क्षेत्रों में चल जाइएगा, गुजरात वगैरह क्षेत्र में चल जाएगा, केरला चल जाएगा, तमिलनाडु चल जाएगा, आंध्रा चल जाएगा, उड़ीसा चल जाइएगा, वैसे क्षेत्रों में क्या होगी? बिन बादल बरसात आ जाएगी, कोई बादल नहीं, और पता चला कि तुरंत भर में मेघ वर्षा, बूंदे बारिश आना शुरू हो जाएगी।
कह रहा है कि उन स्थान पर समुद्र की दूरी कितनी है, यानी जो स्थान है, जिस स्थान का आप मानसून का पता करना चाहते हैं, जलवायु का पता करना चाहते हैं, वो स्थान समुद्र से कितनी दूरी पर है और उसकी अक्षांश परिस्थिति क्या है। अक्षांश और देशांतर आप लोगों को बताया गया था, अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोगों को बताए थे। और बीचों बीच जो रेखाएं खींचती है वो क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। उसके ऊपर की 23.5 डिग्री पर क्या होती है, कर्क रेखाएं होती है। वही अगर साउथ में आ जाएगी तो मकर रेखाएं हो जाएगी। तो ये पृथ्वी पर उसकी स्थिति क्या है, कितना वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे है, अक्षांश पे कितना और देशांतर पे कितना है। आप लोग अगर कोई मूवीज देखते होंगे, इसमें जल वाले जहाज की बात होती होगी, वहां पे वो क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताता है, कितना लैटिट्यूड और कितना लॉन्गिट्यूड। आप जीपीएस कैमरा से फोटो खींचिएगा, कैमरा होता है एक जीपीएस वाला, तो जीपीएस कैमरा से फोटो खींचिएगा तो नीचे लिख देगा इतना लैटिट्यूड इतना लॉन्गिट्यूड, यानी इतना उत्तरी अक्षांश इतना दक्षिणी अक्षांश देशांतर, ये तमाम चीजें वहां पर मेंशन हो जाता है, उसका लोकेशन मेंशन हो जाता है। तो सरकारी ऑफिस में जो फोटो भेजना होता है वो जीपीएस लोकेशन से ही फोटो शेयर किया जाता है, तो जीपीएस एक लोकेशन होता है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ से हवाएं जा रही, समुद्र है, समुद्र से हवाएं उठी और यहाँ क्या हुई, आकर टकरा गई और टकराने की वजह से बादल बना और क्या हो गई, बरसात हो गई और इधर क्या है, वृष्टि छाया हो गई। इसका प्रभाव इधर भी पड़ेगा, लेकिन ये जो मुख्य एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, समुद्र से नजदीकी है, तो यहाँ बरसात होगी, लेकिन यहाँ बरसात नहीं होगी क्योंकि यहाँ क्या है, कोई वैसी एरिया नहीं है। अगर यही पहाड़ भी सिर्फ होता, समुद्र नहीं होता तो भी बरसात होती, हवाएं जाकर टकराती उससे और टकराने के बाद क्या हो जाती है, वहां पे बरसात हो जाती है। फेरल का नियम आप लोग पढ़े होंगे, फेरेल का नियम साइंस में जरूर पढ़े होंगे, पढ़े हैं फेरेल का नियम, 12वीं क्लास में साइंस में पढ़े होंगे आप लोग जरूर, ध्यान नहीं होगा। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति का कारण है। जो इसके धरातल पर जो हवाएं चलती है, कोई पूरब से कहते हैं पूर्वइया हवा चल रहा है, पश्चिमा चल रहा है, दक्षिणाही चल रहा है, उत्तरिया चलने लगा है ना, अलग अलग कहते हैं ना। देखिए गाँव घर में हम लोग के घर में मम्मी दादी लोग होती हैं, वो लोग वही कहते हैं पूर्वइया चली था, वह पश्चिमा चली था। आपने समझ में ना पूर्वइया कहने से कैसे चला है भाई, हवा तो खाली पेड़े हिले थे, तो देखा जाता है किस दिशा से हवा आ रही है और पेड़ का पत्ता किस दिशा की ओर, या कोई ध्वजा वगैरह लगाया हुआ है वो किधर की ओर, एक कपड़ा वगैरह किधर की ओर उड़ रहा है, उसके आधार पर बताया जाता है। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध से किस तरफ मुड़ेगी, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध से किधर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ेगी। ये किसका नियम है दिया हुआ, तो ये फेरेल का नियम दिया हुआ है। किसका नियम है, फेरेल का नियम है। अब भारत के मानसून का जिक्र कर लेते हैं, भारत में मानसून कब आती है, कैसे आती है। तो कह रहा है कि भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आती है, जून महीना जो है उसके पहले सप्ताह में आती है। कहाँ आती है, तो केरला के मलाबार तट पे, सबसे निकट केरला का कहाँ, मलाबार तट पे आके इधर से हवाएं टकराती है और टकराने के बाद कह रहा है कि 15 जुलाई तक पूरे भारत में क्या हो जाती है, भारत के पूरे हिस्से में हवाएं फैल जाती, आके यहाँ टकराएगी लेकिन फैल जाएगी पूरे के पूरे भारत में फैल जाएगी। ठीक है, कब तक, 15 जुलाई तक फैल जाएगी। यानी यहाँ से प्रश्न निकलेगा मानसून आती कब है भारत में, तो जून के पहले सप्ताह में आएगी। कहाँ आके टकराती है, केरल के मलाबार तट पे। पूरे भारत में कब तक फैल जाएगी, 15 जुलाई तक फैल जाएगी। तो ये भारत का मानसून है। फिर लौटता हुआ भी मानसून होता है। अब देखिए भारत के मानसून को देखते हैं, तो भारत के मानसून में कह रहा है कि भारत का मानसून आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से। कहां से आता है, दक्षिण और पश्चिम। अब ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम, और ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण। आएगी इधर से और क्या करेगी, हाँ टकरा जाएगी, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, जून के कब टकराएगी, पहले सप्ताह में टकराएगी। ठीक है, अगला कह रहा है कि सबसे पहले कहां, तो केरल के मलाबार तट पे। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं, कौन है, एक अरब सागर की शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी है। एक इधर से आएगा अरब सागर से और टकरा जाएगा, और एक कहां से आएगा, बंगाल की खाड़ी से आएगा और क्या करेगा, टकराएगा। हिंद महासागर से नहीं जाता है। 2 प्रकार से ही क्या होता है, आकर टकराता है और इसे ही क्या करता है, मानसून का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए अरब सागर की शाखा क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अरब सागर कौन सा हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। अरब सागर का एरिया कौन सा हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा।
अब कह रहा है कि अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है, यानी पश्चिम का जो एरिया है इससे अगर क्या करेगी, टकराएगी। उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाती है। अच्छा छूट गया, हाँ, टकराकर केरल में वर्षा कराती है। उसके बाद मानसून गुजरात के पास, यानी गुजरात हो गया, ठीक है, इस एरिया पर क्या होगा, आकर टकराएगा। और यह शाखा गुजरात की ओर से छूट गया क्या, 3 दिशाओं में मुड़ जाती है, ठीक है। और एक शाखा गुजरात से दूसरी सीधी निकल जाती है, एक गुजरात से होकर गुजरेगी, एक सीधा निकल जाएगी, और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाएगी। एक इधर सीधा निकल गया, एक गुजरात की ओर चला गया, और एक क्या हो गया, मध्य प्रदेश की ओर क्या होती है, निकल जाती है। ये अरब सागर की क्या है, ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। फिर धीरे धीरे भारत को घूम जाता है वो। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, अगला क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। कह कि बंगाल की खाड़ी वाला शाखा सीधा जाकर टकराती है, बंगाल की खाड़ी से जो निकलती है वो क्या होता है, सीधा जाकर टकराता है। अब मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों और उनके कीप जैसी आकृति से होने के कारण मानसून इसमें क्या होता है, फंस जाता है। इस एरिया में आके मानसून क्या हो जाता है, फंस जाता है और खूब वर्षा कराता है। इसीलिए कहाँ, मासिन राम मेघालय में जाकर खूब वर्षा कराता है। और कुछ मानसून असम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश करवाता है। और इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर कह रही कि घूम जाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या करा देती है, बरसात करवा देती है। अंततः अरब सागर वाली शाखा पंजाब, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों मिलकर पंजाब में थोड़ी बहुत बारिश कराती है। फिर वापस जब इधर से रिटर्न होगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, पंजाब में, और थोड़ी बहुत जो होती है बरसात पंजाब के अंदर भी करवा देती है। अगला लौटता हुए, तो आने वाला मानसून था, अब लौटेगा मानसून, वापस रिटर्न होगा, फिर अपने साथ वर्षा कराते हुए जाएगा। सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से सीधी पड़ने लगती है। विषुवत रेखा पर क्या होती है, सूर्य किरणें सीधी पड़ने लगती है, जिस कारण से वायु दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण से भारत में मानसून लौटने लगता है। वायु दाब जैसे कम होगा तो क्या हो जाएगा, मानसून वापस रिटर्न होगा। और लौटते समय उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात उत्पन्न होती है। अक्सर सुनते हो कि उड़ीसा में चक्रवात आया है, बाढ़ आ गया है ना, समुद्र के अंदर तूफान आ गया, सुनामी आ गया है, इसी के कारण होता है। और तमिलनाडु में खूब वर्षा कराती है, यानी वापस यहाँ से लौटेगी और क्या करेगी, यानी चक्रवात लेते आएगी और आके अंत में तमिलनाडु में क्या करेगा, सब जितना ले है सब रख देगा, खूब बारिश करवाएगा यहाँ पर। लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूरब, उत्तर और पूरब। अब एक एरिया कौन हो जाएगा, पूरब, और ऊपर से नीचे की ओर आएगा वापस उत्तर पूरब, तो ये एरिया से आएगा ना वापस ऐसे होते हुए, बिहार से होते हुए, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ ले जाएगा, अंत में जाके तमिलनाडु में लेकर चल जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, तमिलनाडु में। लौटता हुआ मानसून की दिशा उत्तर पूरब। अच्छा, ये लौटेगा तो उत्तर से कहाँ जाएगा, उत्तर से नीचे आएगा। लौटता हुआ मानसून उत्तर से पूरब, उत्तर का एरिया ऊपर है, ठीक है, और इधर ये वापस जाके इधर करेगा, और फिर क्या होगा, और इधर वाला तो वापस इधर लौट ही गया, तो इधर लौटेगा तो क्या करेगा, तमिलनाडु में वर्षा करवा देगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मासिन राम, और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, ऊपर में, लेह में, ये वाला पर सबसे कम वर्षा होगा। ये लौटते हुए मानसून का क्रम है। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, आइए देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, कह रहा है कि ठंड के दिनों में भूमध्य सागर में पानी भाप बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठंड के दिनों में भी भूमध्य सागर में क्या होता है, पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, और पश्चिम में एक तेज हवाएं आती है, और पश्चिम से क्या होती है, एक तेज हवाएं जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। पश्चिम की ओर से जाने वाली हवा को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। वह बादलों को भारत की ओर क्या करती है, ले आती है। बादल को आगे कहाँ लेकर चलाएगा, भारत की ओर लेकर चलाएगा, और उत्तर पश्चिम राज्यों में वर्षा कराता है। उत्तर और पश्चिम वाले राज्यों में क्या करेगा, इधर वर्षा, उत्तर ऊपर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, यानी इधर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हरियाणा हो जाएगा, उन सभी एरिया में क्या करवाएगा, ये बरसात करवा देगा, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में क्या होती है, बरसात हो जाती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में क्या होती है, इसके कारण बर्फबारी भी होती है। कुछ क्षेत्रों में क्या हो जाती है, बर्फबारी होने लगती है।
अगला कह रहा है कि पंजाब में इसी वर्षा में रबी की फसल में टॉनिक, अच्छा जब बरसात होगी तो जब पंजाब में रबी फसल लगाया जाएगा तो उसके लिए क्या कहलाएगा, ये एक तरह का टॉनिक कहलाएगा। टॉनिक का मतलब होता है कि एक तरह का उपज बढ़ जाएगा। इससे क्या बढ़ जाएगा, उपज बढ़ जाएगा। राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। पंजाब में टॉनिक कहते हैं और राजस्थान में मावट कहते हैं। अब आम्र वर्षा क्या होती है, आम्र वर्षा का मतलब होता है मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है ना। मार्च और अप्रैल में थोड़ा बहुत वर्षा हो जाता है तो कहता है लोग कि मानसून लगता है कि पहले ही आ जाएगा। का पहले कैसे आएगा, टाइम निर्धारित है, पहले थोड़े आएगा। कह रहा है कि जो आम की फसल के लिए क्या होती है, काफी उपयुक्त होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, आम का। स्टार्टिंग में क्या होता है, आम में मोजर उजर नहीं लगता है, आता है पनिया तो सब मोजरवा गिराता है, सब तो टिकोरा मार्केट में बिकाता है नहीं, तो आम्र वर्षा है। आम तूरे वाला वर्षा हो गया, आम तूर वर्षा रखना चाहिए था। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय मानसून में वर्षा सबसे पहले किस अरब, मानसून का वर्णन सबसे मतलब नामकरण किया किसने किया, अरब विद्वान ने। तो कौन किया, अल मसूदी ने किया। अल मसूदी ने सबसे पहले नामकरण किया मानसून का। ठीक है, मानसून किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का। अरब विद्वान किया था और किस भाषा से है, अरबी भाषा से। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सूखा कहने का मतलब कम वर्षा होता है, तो लेह है। लेह तो बर्फे से भरल है। अगला कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो केरला में। केरला किस तट पे अगर पूछेगा तो मालाबार तट। कौन सा, मालाबार। देश के किस भाग में मानसून अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है, तो कहाँ, पंजाब। पंजाब में दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है। वही अगला कह रहा है प्रश्न कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग के तत्कालीन वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी शीतकालीन वर्षा। शीत के समय वर्षा होती है तो कौन है, पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का प्रमुख कारण है। अगला कह रहा है कि मासीन राम एवं चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि क्या है, पहाड़ियां कीप की आकृति की होती है और दबाव बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ने की वजह से क्या होती है, जितना पानी होता है सब वहीं पर ही पटक देते हैं। आम्र वर्षा किस फसल के लिए, आम की फसल के लिए। किसके लिए, अच्छा, बिहार और बंगाल के मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा। ठीक है, आम के फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, आम के फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है उस समय, लेकिन होती कब है, तो ये मार्च और अप्रैल के टाइम में होती है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है जी। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा नहीं होती, तो कहाँ नहीं होती है, तमिलनाडु में नहीं होती, तमिलनाडु के अंदर नहीं होती है। अगला कह रहा है भारत के अधिकांशतः वर्षा मुख्य प्राप्त होती है, तो किससे ज्यादा होती है वर्षा, दक्षिण पश्चिम के मानसून से। दक्षिण पश्चिम के मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा क्या होती है, प्राप्त होती है। अगला कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो चेन्नई। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे कम वर्षा कहाँ होगा, चेन्नई होगा। लेकिन उन्हें से लौट के आएगा तमिलनाडु, चेन्नई में क्या हो जाएगा, वर्षा अधिक हो जाएगा लौटते हुए मानसून में। अब कह रहा है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ ही कारण है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि जलवायु से जुड़े हुए थे, जिसको हम लोगों ने देख लिया।